नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे की वजह अपनी सेहत को बताया है, लेकिन उनके इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मॉनसून सत्र का सोमवार को पहला दिन था। पूरे दिन सदन में कार्रवाई चली और अच्छी चली, जगदीप धनखड़ ने चलाई, लेकिन अचानक शाम में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये सच में सेहत की वजह है या फिर कोई सियासत। आइए जानते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने देश की सियासत में हलचल मचा दी है। विपक्षी नेताओं ने धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल उठाए हैं। कुछ विपक्षी नेताओं ने इस्तीफे के पीछे की वजह पर संदेह जताया है। जयराम रमेश ने इस संबंध में चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उनके बारे में बहुत कुछ कहता है। साथ ही ये उन लोगों की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया था। कांग्रेस ने पीएम मोदी से अपील की है कि वे धनखड़ को अपना फैसला बदलने के लिए मनाएं। कांग्रेस चाहती है कि धनखड़ उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहें। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि धनखड़ साहब दिन भर संसद भवन में थे, फिर 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये एकदम अचानक नहीं हो सकता है कि आप पूरा दिन सदन चलाएं और एकदम कहें कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। ऊपर वाला उनको, ईश्वर उनको, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, यही उम्मीद है। लेकिन ये वजह नहीं हो सकती, कोई ना कोई और वजह है जिसके कारण वो इतना आहत हुए कि उन्होंने इस्तीफा तक देने का मन बना लिया। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो है, ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अचानक एकदम हो गया हो। उपराष्ट्रपति ने अपने इस्तीफे में क्या लिखा? धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा, मैं स्वास्थ्य कारणों और डॉक्टरों की सलाह के चलते भारत के उपराष्ट्रपति पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने राष्ट्रपति को अपने पत्र में उनका साथ और समर्थन देने के लिए शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री परिषद का भी आभार जताया है। धनखड़ ने कहा, प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन मेरे लिए बहुत कीमती रहा। मैंने इस पद पर रहते हुए बहुत कुछ सीखा है। सांसदों का प्यार, भरोसा और सम्मान मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। उन्होंने भारत की वैश्विक तरक्की और आर्थिक विकास की तारीफ करते हुए कहा कि इस दौर में देश की सेवा करना उनके लिए सम्मान की बात रही। आपको बता दें कि 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 को हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। धनखड़ को कुल 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि अल्वा को 182 वोट मिले थे। इस समय संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। सत्र के बीच में पद से इस्तीफा देने वाले धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि अब कौन संभालेगा कामकाज। भारत के उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा की कार्रवाई चलाने का जिम्मा भी उन्हीं पर होता है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद जब तक नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती, राज्यसभा के सभापति का काम उपसभापति संभालेंगे। अनुच्छेद 91 के तहत जब तक उपराष्ट्रपति का पद खाली रहेगा, तब तक राज्यसभा के उपसभापति एक्टिंग चेयरमैन रहेंगे। अभी राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। हालांकि इनका कार्यकाल भी इसी महीने खत्म होने वाला है। फिलहाल धनखड़ के इस्तीफे से राजनीतिक माहौल में कई तरह की अटकलें हैं। विपक्ष को उनका इस्तीफा हजम नहीं हो रहा है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।